नमस्कार दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करते हैं जीएस से, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिससे धीरे धीरे करके हम लोग अपने पैटर्न को उसी स्तर पर ले जाएंगे जिस प्रकार हम लोग ऑफ क्लास में चलते थे। ओके बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या जीएस की क्लास। तो जीएस की क्लास में आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में एक महत्वपूर्ण स्थान, एक विषय है जिसका नाम है क्या, इतिहास। उसका एक विशेष स्थान है। ठीक है बच्चों, तो मैं जीएस की क्लास में आज पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जिसका हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। क्योंकि एग्जाम में हिस्ट्री से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, एग्जाम का रूटीन एज यूजुअल अपनी स्पीड से स्टार्ट होगा और तेजी से होगा। क्योंकि एकदम लॉकडाउन आ गया है, सारी गतिविधियां रुक गई हैं। लोगों को अब गवर्नमेंट जॉब की ओर पुनः पहले भी आकर्षित करती थी, अब दोबारा से आकर्षित करेंगे। तो हम लोगों को और तेजी से पढ़ाई करते हुए और अच्छी तरह परफॉर्मेंस दिखाते हुए हमें और अपना सिलेक्शन को सुदृढ़ करना होगा, हमें अपना सिलेक्शन लेना होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री में जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द हिस्ट्री, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री की आवश्यकता क्या है, हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम सब लोगों के दिमाग में आते हैं। तो इसी को देखते हैं हम लोग कि हिस्ट्री है क्या है। हिस्ट्री जो है वो ग्रीक, किस वर्ड से, किस भाषा से आया है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। किस लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का। ठीक है, किस शब्द से, ग्रीक लैंग्वेज का हो गया। और किस शब्द से इसकी रचना हुई है, वो शब्द है आपका हिस्टोरिया। हिस्टोरिया किस ग्रीक वर्ड से इस शब्द की रचना हुई है, हिस्टोरिया वर्ड से हुई है। ओके बच्चों, इसके बाद बात करते हैं हम कि हिस्ट्री में होता क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है। क्या है, कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, यानी घटनाओं का संकलन। अब घटनाएं तो कई होती हैं, क्या हर घटना को हम इतिहास के रूप में देखेंगे, नहीं। हम उन घटनाओं को इतिहास के रूप में देखेंगे जो घटनाओं के साथ हमारे पास क्या हो, हमारे पास सोर्स भी हो। क्या हो, सोर्सेज भी हो। समझ में आया, वो सारी घटनाएं जिनके पास, जिनकी सत्यता के लिए या जिनकी प्रमाणिकता के लिए हमारे पास सोर्स नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग इतिहास में नहीं लाएंगे, वो हमारा अतीत है। समझ में आया, वो सारी घटनाएं जिनका सोर्स उपलब्ध नहीं है, जिनका स्रोत उपलब्ध नहीं है, वो सब किसमें आएंगी, वो अतीत में आएंगी। और जिनके पास हमारा सोर्स है, जिन घटनाओं के लिए हमारी प्रमाणिकता की जांच के लिए हमारे पास प्रमाण है, वो सब किसमें आएंगी, वो सब आपकी हिस्ट्री में आएंगी। ठीक है, तो इवेंट्स और सोर्स को एक साथ कौन लाया, अगर इस पर ध्यान दें, इवेंट्स यानी इवेंट्स और सोर्स आ गए दोनों, तो क्या बन गया, हिस्ट्री बन गया। अब हिस्ट्री जो बना है, तो इवेंट्स और सोर्स को एक साथ लाए हैं हेरोडोटस। कौन लाया है, हेरोडोटस। ठीक है, यानी समझ में आया, घटनाएं और स्रोत को एक साथ लाए कौन, हेरोडोटस। तो किसकी रचना हुई, हिस्ट्री की रचना हुई। तो जब ये लाए तो उन्होंने एक राइट अ बुक, क्या लिखी, एक बुक लिखी। उस बुक का नाम क्या है, आप लोग जानते होंगे, हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका।
यानी अब इस शब्द की रचना हिस्टोरिया से हुई। इस शब्द इन्होंने जो बुक लिखी वो कौन सी थी, वो हिस्टोरिका थी। ठीक है, तो अब जो आप खुद ही क्या कर सकते हैं, आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि हेरोडोटस कहाँ के रहे होंगे, ग्रीक के रहे होंगे। क्यों, क्योंकि हिस्टोरिया वर्ड क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, हिस्टोरिका लिखी है। समझ में आया, यानी सबसे पहले हेरोडोटस ने ही इवेंट्स और सोर्स को एक साथ कलेक्ट किया और उन कलेक्शन को अपनी बुक में बताया। यानी एक तरह से जो जो घटनाएं प्राचीन काल में घटी उन्हें वो एक जगह लाई, उस बुक को इंडिकेट किया, उस बुक में लिखा, उस बुक का नाम क्या दिया, उस बुक का नाम दिया हिस्टोरिका। ठीक है, तो इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, हेरोडोटस को, इसी कारण इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। समझ में आया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। क्यों, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी जिसका क्या नाम था, उसका नाम था हिस्टोरिका। ओके, देन अब हमने यहाँ बात चली थी कि इवेंट्स और सोर्सेज। तो इवेंट्स मैंने बता दिया, जैसे इवेंट्स कई घटनाएं घटी हैं, आपके आसपास भी घटनाएं घटती हैं, अगर आप उसकी प्रमाणिकता की जांच कर दें और इसे लिपिबद्ध कर दें और प्रमाणिकता दे दें तो वो क्या हो जाएगी, हिस्ट्री में मेंशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किस क्या क्या सोर्स होते हैं, व्हाट इज द सोर्स, क्या क्या सोर्स होते हैं, व्हाट इज द सोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सों की। तो सोर्स क्या हैं, हमारे 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी पुरातात्विक, इसमें क्या क्या आ जाएगा, अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में हम बात करेंगे तो कौन कौन से सोर्स आ जाएंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हमारे फॉसिल्स आ जाएंगे, हमारे स्टैचूज आ जाएंगे, हमारे इंस्क्रिप्शंस आ जाएंगे, हमारे मोन्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कौन कौन आ जाएंगे, फॉसिल्स यानी अवशेष, इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख, मोन्यूमेंट्स यानी स्मारक, कॉइन्स यानी सिक्के, स्टैचू यानी मूर्तियां। ठीक है, यानी हमारी फॉसिल्स, हमारी इंस्क्रिप्शंस, हमारे मोन्यूमेंट्स, हमारी कॉइन्स और हमारे स्टैचू। अगर हम अवशेष की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कई अवशेष मिले हैं। सभ्यता हर जगह मिली है, जैसे आपका राजस्थान ले लें, आपकी हरियाणा ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, हर जगह हर जगह मानव की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे सिंधु सभ्यता में हमें एक भवन मिला है, सिंधु सभ्यता में हमें जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है, तो उस आधार से उन्हें क्या कहेंगे, हम फॉसिल्स की श्रेणी में लाएंगे। अभिलेख के बारे में बात करें तो अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, जूनागढ़ का अभिलेख, भानुगुप्त का अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख, और अशोक के तो अभिलेख हमारे मास्की, गुर्जरा और आपके कश्मीर, भारत में इनके कई जगह मिले हैं। ओके, तो स्मारक की अगर हम बात करें तो जितने भी भवन निर्माण, जैसे मान लो लाल किला हुआ, ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुई, ये सारे क्या हैं, ये मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं। कॉइन्स के बारे में जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि इस समय कौन से पीरियड किस राजा का रहा होगा, इस समय कौन सा राजा राज करता होगा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसी के बारे में अगर हम कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, हम सिक्कों के बारे में बात करेंगे तो हमें हर, जैसे कनिष्क के टाइम में हमें गोल्डन के सिक्के मिले हैं, तो हमने ये अंदाजा लगाया कि कनिष्क के काल में व्यापार बेहतरीन रहा होगा, गोल्ड भारत में आता होगा, यानी व्यापार भारत के पक्ष में रहा होगा। सिक्के में राजा अपनी अपनी कई मूर्तियां बनवाते, अपने प्रतीक चिन्ह लगवाते थे, अपना चित्र बनवाते थे। तो जैसे समुद्रगुप्त का सिक्के टाइम पे समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं और समुद्रगुप्त वीणा बजाता हुआ दिख रहा है, तो उसका हमने एक आइडिया लगा लिया कि भारत में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा रहा होगा, वीणा रहा होगा, क्योंकि वीणा से पहले या समुद्रगुप्त की वीणा से पहले या फिर सिक्कों
पर अंकित वीणा से पहले हमें कोई भी अन्य वाद्य यंत्र नहीं मिला है। ठीक है, स्टैचूज जैसे आप जानते हैं नटराज की मूर्ति मिली है, आप जानते हैं कि हमें पुरोहित का चित्र मिला है, यह शिक्षणाओं के चित्र मिले हैं, ये मूर्तियां मिली हैं जो अलग अलग धातुओं की हैं, कोई गोल्ड की है, कोई कॉपर की है, कोई पंच धातु की है, कोई सिल्वर की है। ठीक है, तो अलग अलग धातुओं मिली, तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में आ जाएंगी। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा हमारा आ जाएगा लिटरेरी सोर्सेज। इसे हम दो पार्ट में देख सकते हैं। लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक स्रोत। कौन से स्रोत? साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दो तरह से, एक आपका रिलीजियस हो गया, एक आपका नॉन रिलीजियस हो गया। रिलीजियस में जैसे अगर हम बात करें यानी धार्मिक और धर्मेतर यानी धर्म से इतर, धर्मेतर साहित्य और धार्मिक साहित्य। ठीक है, यानी धार्मिक साहित्य और धर्मेतर। अब कौन सा धार्मिक होगा, कौन सा धर्मेतर? जैसे हमारे वेदास हो गए, हमारी रामायण हो गई, हमारी उपनिषद हो गई, हमारी महाभारत हो गया। जैसे महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। ठीक है, ये सारे हमारे और आपके बौद्ध जैन ग्रंथ हो गए, ये सारे क्या है आपके रिलीजियस हैं, क्योंकि इनमें धर्म की बातें की गई है, धर्म के बारे में बताया गया है। अगर यही हम बात करें कि नॉन रिलीजियस कौन कौन से हैं, तो आपका सब वेल नोन है, सभी लोग जानते हैं, अर्थशास्त्र, किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। राजतरंगिणी किसने लिखा था? वाणभट्ट ने लिखा था। कालिदास ने तो कई लिखे हैं, यहां मैं दो ही चार का नाम इंडिकेट करता हूं। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ओके। आपका मुद्रा राक्षस विष्णु सर में विशाख दत्त का। ठीक, तो ये कुछ क्या है आपके धर्मेतर साहित्य हैं। और एक थर्ड वन, लास्ट वन, या फिर हम इनकी लास्ट वन की बात करेंगे तो वो सारे जैसे एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर, यानी विदेशी यात्रियों का वृतांत। क्या? विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे आपको सब पता है आप लोगों ने नाम सुने ही होंगे, ह्यूएन का नाम सुना है आपने, फाइयान का नाम सुना है आपने, इबन बतूता का नाम सुना है। जैसे फाइयान गुप्त पीरियड में आया है, एक प्रसिद्ध राजा हुआ था गुप्त का डायनेस्टी का, कौन सा? चंद्रगुप्त। ठीक है, तो उसके काल में आया कौन सा? फाइयान आया, जो 15 वर्ष हिंदुस्तान में रहा, चीनी यात्री था। उसी प्रकार पुष्यभूति वंश का आपका कौन सा आया? हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, 16 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहा, फिर वहां चीन में जाके बौद्ध धर्म की प्रसार किया। और उसके बाद एक उसने यंत्र भी लिखा, एक ग्रंथ भी लिखा, एक बुक लिखी CUP। ठीक है, उसी प्रकार इब्न बतूता जिसने रेहुला नामक पुस्तक लिखी, मेरे दिल्ली सल्तनत के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। समझ में आया? तो इन सारी 3 कैटेगरीज में बताई सोर्स की। अगर इतिहास में किसी घटना के बारे में बताया गया, अगर आपको किसी घटना के बारे में पता चलता है तो वो भारी घटनाएं इन तीनों सोर्सेज में से किसी एक सोर्स को अगर अपनी प्रमाणिकता की जांच या अपनी जांच की प्रमाणिकता देती हैं तो वो घटना इतिहास में आ जाएगी। अगर कोई घटना इन तीनों कसौटियों पर खरी नहीं उतरती है, अपनी प्रमाणिकता की जांच नहीं देती है, तो वो इतिहास में मेंशन नहीं होगी। ओके बच्चों, तो ये एक इतिहास का ब्रीफ परिचय हुआ। आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री,
आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आप लोगों को दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन की, या फिर जो हिस्ट्री का डाइवर्सन होने के बाद भारत के हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कौन सा, भारत का इतिहास। ओके बच्चों, नमस्कार।